नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। जैसा कि ये धंधुका जिला विधानसभा है और यहाँ के लोगों से हम पूछेंगे कि उनका क्या है प्रश्न सरकार से और क्या लोगों का ओपिनियन है। क्या नाम है भाई? सहदेव। सहदेव जी, क्या लगता है यहाँ पे क्या माहौल है अभी? यार बहुत खराब है। माहौल बहुत खराब है। किसका खराब है, किसका सही है? गरीब का। गरीब का। क्यों? भाजपा सरकार ने तो गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रही है। શું कुछ कर रही है? कुछ नहीं पानी कर। ખેડૂતનો પાણી नहीं આવતા, क्या खेती करे? खेडूत को पानी नहीं आता। तो महंगाई। महंगाई तो बहुत बढ़ गई। महंगाई है। हाँ, તેલના अभी તેલના ડબ્બાના 1200 હતા તો 2400 રૂપિયા થઈ ગયા। जस्ट डबल हो गई। हाँ, लेकिन फिर आपका रोजगार को लेकर के क्या એ સાચ તો ન ખબર है। रोजगार है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इस बार अगर महंगाई बहुत हो गई तो क्या करेंगे? महंगाई को कम करने के लिए किसको किसको लाएंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को लाएंगे। क्या नाम है पूरा? जयदेव भाई बड़ोद भाई सोटी। कोहली। या किस हिसाब से चुनाव होता है? जाति के हिसाब से वोट डालते हैं या? એ તો સાહેબ અમે તો ગામડામાં છે એટલે આયના હી ને એટલે અમને ન ખબર હોય ઓઢીના હી। हमारे साथ में व्यापारी वर्ग के लोग हैं। क्या नाम है भाई? रमेश भाई। रमेश भाई। रमेश भाई, क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? भाजपा। भाजपा का। भाजपा लोग कह रहे हैं कि पानी का बड़ी समस्या है। समस्या है लेकिन भाजपा आएगी। समस्या है लेकिन भाजपा को लाएंगे। भाजपा आएगी। आएगी। पूरे गुजरात में इस सीट की बात करें तो इस सीट पे का प्रभाव क्या है? वो सीट पे भाजपा आएगी, गुजरात में भी भाजपा आएगी। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पे महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और गरीबों को सबसे बड़ी ज्यादा समस्या हो रही है, तो गरीब इसमें बदलाव लाएंगे? बदलाव नहीं आएंगे। गरीबों को समस्या हो रही है उससे कोई दिक्कत नहीं। न कोई नहीं, बदलाव नहीं आएगा, भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। भाजपा सही है। सही है। भाजपा ने क्या काम किए हैं? कुछ 5 काम बताएं जो आम पब्लिक के हित के लिए किए हैं। बहुत काम किया है भाजपा ने। 5 नाम गिनाएं। जो पानी दिया है खेती को। या तो बोल रहा है भाई कि खेती के लिए पानी नहीं है। वो नहर चल रही है, देखो नावड़े में। दूसरा बताइए। दूसरा में रोड रास्ता तो सभी करवाते हैं, वो दूसरे अलावा और बताइए। और तो सब कुछ दिया है। अभी और क्या सब कुछ दिया है? वो रोजगारी दी है। रोजगारी तो दी नहीं है सरकारी। अगर बात करें सरकारी जो नौकरियां है उसमें तो यहाँ पर एक पेपर होता है फिर लीक हो जाता है, वो भर्ती पूरी नहीं होती है। वो भर्ती होती है पर लेकिन कुछ ओछी होती है। भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना है? भ्रष्टाचार तो सभी करता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर, यहाँ है कि नहीं है? यहाँ नहीं है। नहीं है। मोरबी में जो घटना हुई वो भ्रष्टाचार के चलते 300 लोगों की जान गई, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या 300 लोग मोरबी में मोरबी में? वो पुल तो जो पुल टूटा, वो सरकार की क्या कमी है? सरकार ने अभी तो 3 दिन हुआ था वो पुल खुले हुए और उसमें लोग जान चली गई। अभी रिनोवेशन दोबारा काम हुआ था, भाजपा के लोगों ने ही काम करवाया था ना। भाजपा ने करवाया था। भाजपा की सरकार है तो वही सरकार फंड देगी ना। फंड देगी पर वो भाजपा ने क्या किया है? तो उसका निरीक्षण करना तो वहाँ के सरकारी कर्मचारियों का काम था ना कि क्या किस तरह से काम हुआ। हाँ, वो सही बात है। तो वो तो गलत हुआ ना। वो गलत तो भ्रष्टाचार हुआ। 24 लाख रुपए बताते हैं लगा खर्च हुआ और 2 करोड़ रुपए कीमत निकाली गई। भाजपा सरकार ने उन पर क्या एक्शन कोई नहीं लिया? क्यों? वो एक्शन लेना पड़ेगा। लिया तो नहीं ना। वो उसकी गलत है। फिर भी आप भाजपा लाएंगे? हाँ, गलत। 3 लोगों की, इतने लोगों की जान गई उसके बाद में भी भाजपा भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। अब भाई हमारे साथ में, क्या नाम है भाई? जितेश का भी खेल। जितेश भाई, क्या लगता है आपको इस विधानसभा में क्या माहौल लगता है? इस विधानसभा में क्या पूरे गुजरात में बीजेपी का माहौल है, वातावरण उनका है। वातावरण उनका है। लेकिन अगर महंगाई की बात करें तो आम पब्लिक है जो किसान है, गरीब है, उनको क्या समस्याओं का? महंगाई जितनी यहाँ पे बढ़ी है उससे ज्यादा बाहर देशों में बढ़ती आ रही है। अमेरिका ही देख लो, सारी उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां सारी अमेरिका, नौकरियां अगर खाली कर रही है तो। आप अमेरिका की बात यहाँ करते पे तो हैं, किसी को उनका नहीं 1 निकाल देना डॉलर है। और अपने यहाँ का 85 रुपए। तो हाँ। वैसे भी हम उनसे बहुत पीछे हैं, तो हम पीछे अमेरिका की नहीं बात है। ना करें तो कोई बात ही हम नहीं। उनसे पीछे कहाँ हैं? उनका हमारे 1 डॉलर और हमारा 78 रुपए, हमारी करेंसी वैल्यू डाउन होती जा रही है। हमारे बाकी देशों के हिसाब से सबसे ज्यादा कम
डाउन हुई है। हमारे मतलब बाकियों के 8-10% कम हुए, तो हमारे से 3% कम हुई है डॉलर में। अच्छा, हाँ। अगर हम ह्यूमन इंडेक्स की बात करें, गरीबी रेखा में सबसे नीचे नाम आता है हमारा। कहाँ आता है? पहले से तो बढ़ रहा है ना हमारा तो। पहले से रोज- बढ़ रहा है। हाँ। कोरोना में इतने लोग मारे गए, कोरोना में इतने लोग मारे गए, पर बाहर देशों की हालत देखो। उनकी सरकार ने उनको कुछ राशन पानी कुछ दिया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ बस गेट बंद करके दे दिया यहाँ पे। राशन से आम पब्लिक की सारी समस्याओं का अब आप समाधान हो भूखे जाएगा। मर रहे हो, मैं आपको एक ब्रेड खिला दूंगा तो आपके लिए मैं तो भगवान बन जाऊंगा ना। तो कुछ तो दे रहा हूँ मैं, भले 10 रुपए का दे रहा हूँ। आप ये अगर आप यहाँ के हम्म, दायित्व है आपके पास में, हाँ। आप यहाँ के सूबे के मुखिया हैं, तो आपका कर्तव्य है कि अपनी पब्लिक के लिए काम करना। वो तो कर ही रहे हैं। पब्लिक के टैक्स से ये सरकार चलती है, बराबर। वो तो चलती तो है। फिर पब्लिक के लिए आपने किया तो वो कोई अच्छा काम नहीं किया, आपने पब्लिक तो को बचाया। ये तो बात कोई वो नहीं। ये तो बात आप केजरीवाल से जाके बोले, वो तो फ्री में बांट रहे पैसे सबको। वो ये तो काम करते हैं, चलो कुछ भी जनता का काम कर, रास्ता बना दिया, कुछ भी बना दिया। वो तो फ्री में बांट रहे हैं सरकार के पैसे, वो कहाँ काम कर रहा है? आप युवा हैं, हाँ। युवाओं को नौकरी के लिए किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बना है। वो तो हमारे ऊपर है ना, हमको नौकरी करनी है या खुद का बिजनेस करना है, वो तो सबके ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है ना। लेकिन सरकारी नौकरी के लेकर के लोगों का कहना है कि भर्तियां निकलती हैं, पेपर देते हैं, उसके पहले लीक हो जाते हैं। वो तो अलग अलग सब प्रदेश में ऐसा होता है। जब ये खाली गुजरात का मामला नहीं है, आप बिहार चले जाओ या कहीं और स्टेट चले जाओ, वो तो हर जगह होता है। यूपी में तो हमारे अगर लापरवाही गड़बड़ की होता वजह से तो होता है। लापरवाही, वो तो कुल लापरवाही मिला के होती है। लापरवाही किसकी है? वो तो वहाँ जिम्मेदार पे कौन है? जो काम करते हैं उस टाइम में, प्रिंसिपल हो गया, कोई जिनके हाथ में पेपर तो होता है, सरकार उनके इनके लापरवाही। खिलाफ सख्त कदम क्यों नहीं वो उठाती? तो उठाती है ना सबको। बंद मोरवी करती है वाली सबको। मोरवी घटना में क्या हुआ? वो लापरवाही उनकी। तो वहाँ पे उनको, उस पे उनको क्या हुआ? हटाया ना, सब पे वो जांच बैठाई है ना उनपे। जांच बैठाई है, जब ये मालूम है तो अब हर जांच से जगह क्या होगा? हर जगह तो जांच तो क्लियर हो गई, फिर भी पार्टी तो हर जगह हर बंदे के ऊपर तो खड़ा नहीं रखे कि भाई इनको ये भ्रष्टाचार ना करे, ये भ्रष्टाचार ना करे। वो तो अपना फंड दे के उनको काम दे दिया किसी को, उन्होंने कर दिया। पर अब वहाँ पे उनको देखना चाहिए सरकार कि में आज इतने सरकार की लोग बात चढ़- करें, अगर हम इतने यहाँ लोग- मेरी बात सुने, सुनो, एक सरकार बात। की बात करें तो 27-28 सालों में सर आज भाजपा ने करीब 80 विधायक कांग्रेस के या अपक्ष के खरीदे हैं। तो सारे बंदे तो वही हैं। तो खरीदने के अलावा जो खरीदने में पैसा व्यर्थ किया, वो रोजगार में क्यों नहीं लगाया, विकास में क्यों नहीं इस्तेमाल वो किया? तो उनकी पार्टी का मामला है, उन्होंने खरीदा क्या कर, वो तो अपना देखेगी नहीं कि हम अपनी विचारधारा। अच्छा, आप उनको भाजपा विचारधारा को पसंद आई। आज भाजपा को सपोर्ट करते हैं, बराबर। सब बात सपोर्ट की नहीं है। हाँ। आप एक तो पहले बात पूरी करने दीजिए, तभी पूछिए, वरना बात मत पूछिए। आप अच्छा, किसी से आप पूछ लीजिए। आप बताइए, आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट की बात, जो काम करेगा, जिसका दिखेगा, हाँ। हम उनको देंगे। क्या 5 काम बताएं जो भाजपा ने आम पब्लिक के लिए किए हैं? मैं काम नहीं बता रहा, मैं आपको उससे रिलेटेड बता। आप बाहर किसी भी सिटी में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, आप भी कुछ भी पहन के वहाँ पे नहीं घूम सकते। शाम के 5 बजे और दिन दहाड़े कुछ भी इतना, आप गुजरात में देख लीजिए, कुछ भी लोग क्या महिला यहाँ पे 6-7 बजे तो आराम से, लेडीज है, कहीं आ जाना है, यहाँ से अहमदाबाद जाना है, वो अकेली ट्रेवल कर लेगी, पर बाहर सिटी में नहीं करेगी। तो यहाँ पे औरतों में इतना भरोसा है कि मतलब अगर ये महिला है तो हमको सशक्तिकरण कुछ नहीं। हाँ, अच्छा है। अच्छा है। नंबर दूसरा बताएं। दूसरे में ये है कि रोड कनेक्टिविटी गांव से गांव है, हर चीज, बिजली 24 घंटा आती है। बाहर देशों पानी तक खाने को नहीं मिलता, वो भरने जाना पड़ता है। अब यहाँ पे गांव में, छोटे से भी गांव में, यहाँ 15 किलोमीटर अंदर चले जाइए, आपको पानी मिलेगा। मैं अभी गांव से होके आ रहा हूँ, लोगों का कहना है कौन से कि गांव में गए थे? पानी की दिक्कत है। हाँ, तो क्या कौन से गांव में गए थे? नावड़ा क्या हाँ, तो वो तो टाइम सब पानी है। सिंचाई के पानी खेडूकों को समस्या है। वो तो उनके सीजन पर हिसाब से मिलता है ना, वो तो खेडू को पता होगा, मेरे को थोड़ी ना पता होगा। वो तो उनके टाइम के हिसाब से पानी मिलता ही है, सबको मिलता है। और बताइए, और क्या बताऊं, बताओ, 4, 5, 6 गिना दिया मैंने। अभी तो 3 ही हुए हैं। पानी का हुआ, आपका महिला रोड सशक्तिकरण, कनेक्टिविटी होगी, हर चीज होगी, पर वो रोजगार इतने ला रहे हैं। बाहर देश में जैसे पहले था, टाटा नैनो का था प्लांट, कलकत्ता में लगने वाला था, और गुजरात में लगाया। आया। तो उनको वैसे भी एयरपोर्ट बन रहेगा, और बहुत सी कितने सारे प्रोजेक्ट लाए, मेरे को सब अच्छा, नाम बताइए। याद नहीं है। दारू की बात करें, गुजरात दारू मुक्त है, लेकिन हर नाके पे कहीं आप आगे चलिए, दारू बिकती है। कहाँ बिकती है? बिकती है कहाँ बिकते? मैं बिकती यार, है। तो मेरे को तो नहीं पता कहाँ बिकती है, आपको तो पता उसके होगा। लिए क्या है? मेरे को तो नहीं दिखता कि जब कितने भी सब चेक कर लो, किसी ने नहीं पिया होगा। नहीं बिकती, पक्का नहीं बिकती। नहीं बिकती, मेरे को तो नहीं दिखता। अब आपको दिखता होगा। क्या कहना चाहेंगे दादा?
30-40 आदमी मर गया। हाँ, रोजित में 30-40 मिल गया था दारू से? लठाकांड में। हाँ? हाँ, भाई बोलता है दारू नहीं नहीं बिकता है। नहीं बिकता है बिकता है। तो किसकी कमी है? सरकार की सरकार की कमी है ना? कमी है ना, है? सरकार की कमी है ना। ले, सरकार, आपको क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ पे, क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है। किसका 3 प्रत्याशी हैं, कांग्रेस और भाजपा और आम आदमी पार्टी। माहौल किसका अच्छा है? माहौल तो ત્રણેયને હારા જ છે, બધાયમાં પબ્લિક દોડે છે, બરોબર, तीनों में दौड़ रही है। तीनों में દોડ રહી सबसे पढ़ा लिखा और अच्छा काबिल कौन प्रत्याशी है आपके यहाँ, છે। મોદી है इन आपके विधानसभा में? आपके विधानसभा में तो કાળુભાઈ જાખડા वाला है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा क्या क्या नहीं, काम वो किया? काम तो ये पढ़ा- पहली बार है, पढ़ा- पहली बार है, चुटाया नहीं है, पहली बार है, पहली बार है ना? पहली पढ़ा बार। लिखा है? पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं नहीं। जो पढ़ा लिखा होगा वही तो आपके मुद्दों को आपके विकास के लिए हित करेगा। विकास में तो ये है कि आपके योगी जी मोदी जी पढ़े हुए हैं तो विकास कर रहे हैं, और यहाँ का आपका विधायक पढ़ा लिखा होगा तभी ना विकास करेगा। तो बराबर तो है, हैं? तो अच्छा है। क्या नाम है भाई? हमने आपको કાળું સરકાર છે, કાળું આપણે काळू भाई કાળું ભાઈ જાખડા ભાજપમાં। क्या नाम है भाई? દિનેશભાઈ। दिनेश भाई, आप बताएं कि यहाँ का माहौल क्या कहता है? माहौल तो यहाँ पे ऐसा है कि शराब वाला जो बीच में कांड हुआ था, लट्ठा कांड, तो कम से कम 75 मर गए, लेकिन कोई सरकार ने किसी ने सुना नहीं है, सुना नहीं है। किसी ने भी नहीं सुना है, किसी ने नहीं सुना। किसी ने नहीं सुना है। भाजपा- दारू में- और दारू इस टाइम पे अभी भी चालू है, जो 20 रुपए में बिकता था वो 50 में बिकने लगा। सरकार तो समझ लो आती है, चूतिया इंसान है, पब्लिक तो चूतिया है, हम तो वही जानते सबसे बड़ा। कोई सरकार आती है, हर कोई अपना काम बताती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है। क्या किया है अभी तक? कुछ किया है भाजपा ने? 27 सालों में बोलती है कि काम दिखता है, ये जो कर रहा है दिखाई देता आपके सामने ही है। बस ये रोड के अलावा और कुछ किया है? रोड तो ये पहले से ही है, जब राजीव गांधी था तब भी रोड था, राजीव गांधी थे तब तब भी भी रोड रोड था, भाजपा आई तभी रोड है, कांग्रेस थी तभी रोड है। और केजरीवाल इस टाइम पे नाम कहा रहा है, ठीक है, दिल्ली में करा उसने, 5 साल के लिए लाइट फ्री था, कुछ नहीं करा, 2 साल के लिए फ्री करा, इस टाइम पे महीने का 1500 रुपए बिल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, राहुल गांधी ने बताया था कांग्रेस यूपी के अंदर में, गुजरात के अंदर में, दिल्ली के अंदर में कि भाई जिसे हम अगर चुनाव जीत जाते हैं तो हम फ्लैट बना के देंगे, कुछ नहीं बना के दिया। उस समय मोदी ने भी बोल दिया कि भाई अगर हम भी जीत जाते हैं भाजपा तो हमको जुग्गिया बना के देंगे, वो भी नहीं बना दिया। आपके सामने रोड पड़ा है 15 लाख रुपया। 15, और मैं उस समय भी बोला था कि भाई अपना मोदी वाला खाता खुलवाओ, तो 15 लाख आएगा, 10 आएगा, 15 रुपया भी नहीं आया। क्या लगता है झूठे वादे किए हैं? झूठे वादे हैं, हर कोई, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, तुम्हारा केजरीवाल हो, झूठी है, झूठी है। झूठी है, एक नंबर का झूठ करप्शन है। के खिलाफ क्या जो ये भ्रष्टाचार फैल रहा है और महंगाई, महंगाई तो शुरू से बढ़ी रही है। कौन सी, जो पहले कांग्रेस में थे 1000 रुपए में तेल का डिब्बा खाते थे, आज 2900 रुपया खा रहे हैं, 1800-2900 रुपया। कौन सी सस्ता हुआ है? तो महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ी है। बाटला सरकार ने दिया, बाटला दिया था, गैस 200 का। रुपया फ्री में दिया था, 200 रुपया ले रहा था, आज 1100 रुपया ले रहा है। तो कुल मिला के आपसे ही वसूल लें, तो लेगा ही लेगा, अब कौन करेगा? तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि हमने ये फ्री में दिया? ये फ्री का टैक्स क्यों लगा रहे हैं? तो वो तो फ्री का लगाएंगे, उनको तो कहना है, उनका जितना है आगे, उनको तो जितना, अगर पब्लिक को बीच में लाएगा अच्छा, नहीं, आप public एक बात को- बताएं। हाँ, क्या लगता है कि इस बार जो अभी जो चल रहा है, हाँ, मोदी जी ने इतनी रैलियां कर ली, रैलियां तो खूब करी है। खूब की ना, हाँ। अपने गुजरात में हाँ, इतनी रैलियां कहीं की हैं अभी तक? रैलियां खूब से ज्यादा यहाँ पे वो बहुत बार हुई है रैलियां, हर दूसरे दिन हर रैली कर रहे हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन पे, हर यहाँ पे तो ये बरवाला गांव में हर डेली होती है। नहीं, मोदी जी पर्सनल अगर रैलियां कर रहे हैं तो क्या वो इस बार गुजरात की जनता से डर रहे हैं कि गुजरात की जनता उन्हें हटाने वाली है? देखो, हटाने में तो ऐसा है कि उनका कुछ नहीं बाल बाका हो सकता भाजपा का, अच्छा, क्यों? उनके पास सारी मशीन है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति उनका है, हाँ, मीडिया उनकी है, हाँ, ठीक है, और बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो भी उनकी है, अच्छा। तो उनका कुछ नहीं हो सकता है। क्या लगता है आपके हिसाब से ये सरकार उद्योगपतियों की है या किसानों की है? किसानों की है, ठीक है, तो किसान मरते क्यों है? अगर किसानों की कहते हैं हम किसानों की सरकार है, गरीब आदमियों की सरकार है, सरकार किसानों की है, तो फिर मरते क्यों? हर साल में कम से कम 1000-1500 मरते क्यों है किसान लोग? ये भाजपा को इस पे बड़ा आवाज उठाना चाहिए। उठाना ही चाहिए। अच्छा, किसान जो अगर देखा जाए कि जो कांग्रेस के शासन में फसल बीमा योजना चल रहा था,
जिससे कि किसानों को लाभ मिलता था, अभी बंद कर दिया है, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो फर्क किसान पड़ेगा, नाराज चलो, होगा? नाराज क्यों, मर भी जाएगा, मरेगा भी। और अगर वो लोग कहते हैं कि भाई हम वोट भी देना राजी नहीं है वोट नहीं देंगे? ना, वो कह रहे हैं कि या तो केजरीवाल को लाएंगे, ठीक है, केजरीवाल को लाओ तो भी वही हाल होगा साल 2 साल में। तो कांग्रेस के समय पे कांग्रेस में अच्छा आएगा। शासन था, तो कांग्रेस के सामने ऐसा था कि भाई कांग्रेस ऐसी थी कि खाओ और खिलाओ, मतलब काम बनता था, दोनों को भला होता था, दोनों पब्लिक का भी भला होता था और उनका और भी उनका होता भी था। होता था। लेकिन भाजपा में सिर्फ यही है कि भैया खिलाओ मत, खा जाओ। खा जाओ। अच्छा, मोरबी में जो घटना हुई हाँ, उससे कितना इफेक्ट पड़ेगा लोगों को? क्या पड़ेगा, कुछ नहीं, सब भूल गए, भूल गए? मर गए, जो मर गए वो मर गए, भूल गए। हमें तुम्हें याद है, सरकार को कौन सा याद है? नहीं तो उससे पब्लिक बदला लेगी कुछ? बदला कुछ नहीं ले सकते, क्या कर लेंगे? कौन खाली बैठा हुआ, कोई घर पे खाली है? घर पे कौन खाली बैठा हुआ? घर पे कोई खाली नहीं है, हर कोई अपने काम में। ये है कि जब कुछ होता है तो 2 दिन के लिए शोर शराबा होता है, अच्छा, ठीक है, तीसरे दिन हर कोई भूल जाता है। अभी हमारे पास और नए भाई लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है काका? हूँ से बोलो। क्या नाम है आपका? विपिन भाई। विपिन भाई, आप किसान हैं? हाँ, क्या लगता है कि ये सरकार जो चल रही है, अभी तक जो किसानों के हित के लिए कुछ काम किया गया है? हमने तो लागे थे। लगे हैं? हाँ, क्या सिंचाई का पानी सब अच्छा सा मिल रहा है? अच्छा सा मिल रहा है। किसानों की फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं? हाँ, फसल बीमा योजना बंद कर दी, उससे किसानों को नुकसान हुआ है या नहीं? એટલે જેને હોય એને હોય, બાકી અમારે તો કઈ વીમા બીમાનું એવું કઈ નથી આવતું, સમજ્યા? नहीं आता। બાકી સરકારમાં કોઈ આપણને ઓલું નથી, એમ સરકાર છે બીજી વાંધો નહીં, એમ સમજ્યા? कोई सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। નહીં। हमारे साथ में ये व्यापारी भाई हैं और दादा हैं, तो आ गए हैं और चलते हैं धीमे धीमे, सभी से हम बात करेंगे। और हमारे साथ अगर कुछ महिलाएं जुड़ जाती तो अच्छा होता, लेकिन दादा हैं। क्या नाम से दादा? યુનુસ ભાઈ, यूनुस भाई, क्या लगता है इस बार का माहौल क्या कहता है? એમાં તો આપણો ખ્યાલ જ નથી। आप અમે તો ધંધો કરી ખાઈએ એટલે ધંધા। આમાં બહુ ખ્યાલ ન હોય। तो धंधे में आप पहले से और अभी में क्या कुछ फेरबदल बदलाव है? એ કોઈ બદલાવ નહીં। महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, हाँ, लोगों के लिए समस्या है, क्या लगता है इसमें कुछ बदलाव होगा? બદલાવ તો આएगा ને। बदलाव आएगा किसके रूप में? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर હવે તો આમ તો એની જ પાર્ટી આવશે, બીજેપી જ આવશે। बीजेपी? है બીજેપી महंगाई चाहे जितनी हो लेकिन बीजेपी। તો બીજેપી આएगी। हमारे साथ में दादा लोग हैं और हम बात करेंगे कि ये बाजार है और बाजार में माहौल क्या है और लोगों का क्या। अभी यहाँ पर हमारे सामने एक बहन आ रही है और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? रेखा जी, क्या लगता है महंगाई क्या समस्या सामने आ रही है आपके? गैस का बाटला क्या सस्ता है? नहीं, तो उससे दिक्कत होता है समस्या से? नहीं समझती हूँ हाँ? હું કાંઈ સમજતી નથી હું કહું हाँ, हिंदी नहीं आता है। और बहन को दिक्कत समस्या है कि लाइट हिंदी नहीं आती है। और भाई लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्या है उनका ओपिनियन। क्या नाम से भाई? સુરેશ ભાઈ વાહુ ક્યાં सुरेश भाई, વાહુ ક્યાં वाहू क्या कोली है? કોળી કોળી क्या लगता है यहाँ का माहौल क्या है चुनाव का? इस विधानसभा में अगर बात करें तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा, तीनों में माहौल किसका अच्छा चल रहा है? माहौल का तो पता नहीं, हम तो धंधे में पड़े हैं। धंधे में पड़े हैं, व्यापारी हैं और व्यापारियों को बड़ी समस्या है, छोटे व्यापारियों को खास करके। क्या ऐसा सही है? लोग ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है, फर्स्ट क्लास चलता है। फर्स्ट क्लास चलता है, है मतलब जीएसटी वगैरह सब वसूली हो रही है, सब अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई एक मुद्दा बन सकता है बड़ा? महंगाई एक मुद्दा बन सकता है, आप मुझे देखिए ना, नहीं, आप तो बिल्कुल महंगाई मुझे नहीं टच करती है। आपको नहीं टच करती, आप व्यापारी हैं। गरीब लोगों को क्या है? मेहनत करो, धंधा करो तो कोई गरीब नहीं है। अच्छा, और एक खेडूत लोग किसान हैं, या पानी नहीं मिलता है, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो मेहनत भी करते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो क्या है, जो मर रहे हैं किसान, उनके लिए क्या कहेंगे? कोई नहीं मर रहा है,
लोग तो बोल रहे हैं। नहीं मर रहा है, कौन बोल रहा है? नहीं मर रहा है, कोई नहीं मर रहा है। आप वोट डाल के आए हैं? हम किसान कर, हम ही किसान आप हैं। वोट डाल आए हैं? हाँ, वोट डाल के आया हूँ मैं। कौन सी विधानसभा में थे? 107 वोटर। एक साल वोटा में? नहीं, वहाँ पे- 107 वोटर। अच्छा, वोटाज में ना। तो क्या वहाँ का माहौल क्या था? वहाँ का माहौल बढ़िया है, अच्छा है, ऐसा ही है, अच्छा ही है। अच्छा, तो भाई है जो व्यापारी हैं पूछते हैं। क्या नाम से भाई? रमेश भाई। रमेश भाई, क्या लगता है माहौल क्या बोलता है? माहौल तो अभी सब रसाकसी वाला है। रसाकसी वाला है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो अच्छा 3 प्रत्याशियों में पढ़ा लिखा, युवा और समझदार, जो जनता के हित के लिए काम करने वाला कौन है? वो तो मोदी ही है ना। यहाँ आपकी विधानसभा में 3 प्रत्याशियों के बारे में पूछ रहा हूँ। इधर तो हरपाल सिंह आएगा, हरपाल सिंह आएगा। हरपाल जी, ऐसा क्या काम किया उन्होंने? वो तो अभी पहले बार चुनाव लड़ रहा है ना। अच्छा, उसके पहले उन्होंने कोई काम तो किया होगा ना, जो लोग काम नहीं हुआ, लेकिन उसकी शाखा बोल रही है, उसका नाम बोल रहा है। नाम बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, जिसका नाम बोलता है वो काम बोलता है, हाँ ऐसा? हाँ, वो कोविड- अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी। हाँ। कोविड के दौरान पे किसने सबसे ज्यादा पब्लिक को हेल्प की? वो तो बीजेपी ने की ना, क्या हेल्प की? सब वो हॉस्पिटलों में सबके सेवा की ना। अच्छा, हाँ, हरपाल जी के बारे में और क्या जानते हैं आप? कुछ बताना कुछ नहीं चाहिए। जानता हूँ। और जो आपका भाजपा का प्रत्याशी है उसके बारे में? वो तो ऊपर मोदी है तो इधर भी मोदी ही आएगा। ऐसा। हाँ, और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, नहीं आएगी? उसका झाड़ू निकल जाएगा। उसका झाड़ू निकल जाएगा। अच्छा, हरपाल जी युवा हैं आपके हिसाब से, तो युवा हैं, युवाओं को मौका राजनीति में मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। बुजुर्ग बैठे हैं, कोई वो क्या विकास करेगा? बुजुर्ग क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा ना? कुछ नहीं करेगा। वो बुढ़ापे में क्या कर सकता है? युवा होता है वही कुछ कर सकता है ना। अच्छा। बुढ़े लोग क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगर 3 प्रत्याशी हैं, 3 प्रत्याशी में सबसे युवा कौन है? हरपाल सिंह है ना। हरपाल जी। हाँ तो आपको लगता है हरपाल जी जीतेंगे? हाँ। हैं? हम्म। जैसा हमारे साथ ये भाई थे और इनका एक ही मानना है कि हरपाल जी जीतेंगे, वो कांग्रेस से है। और ये भाई है हमारा ना, वो इसका कहना है कि इधर पे भाजपा आएगी। अभी दोनों में युद्ध है और तीसरा आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट के लिए तो कोई कुछ बोलने के लिए ही तैयार नहीं है। हाजिरी लगाने आए हैं आम आदमी पार्टी। हाँ? वो हाजिरी लगाने आए हैं खाली। हाजिरी लगाने हैं। अपने हाजिरी लगाने। लेकिन अगर यहाँ पे अगर भाजपा आप लोग कह रहे हैं जीतेगा, तो मोदी जी इतनी रैलियां कर रहे हैं तो डर रहे हैं क्या? डर क्यों रहे हैं? वो तो मनोबल बढ़ा रहे हैं। बोला इतनी आज के पहले बढ़ाने, सीट तो बढ़ाना आज के पहले इतनी सीटें उन्होंने इतनी रैलियां कभी नहीं की है। तो अब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कभी क्या तो कर रहे हैं? करना पड़ेगा ना। आप ऐसा नहीं है ना। और हर साल की तरह इस हर साल जो जिला विधायकी के चुनाव आते हैं, हर बार ग्राफ घटता हुआ आ रहा है। इस बार लग रहा है उनको डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और राहुल गांधी नए मुद्दों लेकर के उतरे हैं, तो डर लग रहा है। और अलग अलग प्रदेश के ने या आज योगी जी भी आ रहे हैं। ग्राफ नीचे आता है तो फिर एकदम से यू टर्न लेके ऊपर भी तो जाता है। वो यू टर्न अब आएगा ना। जब ग्राफ मेहनत कर रहे हैं इसलिए तो U-turn कांग्रेस का ऊपर ग्राफ गिरना शुरू हुआ तो फिर गिरता ही चला गया। उनका गिर 27 जाएगा। साल में इधर उठा नहीं, लेकिन इस बार अब लग रहा है कि उठेगा। उनका नहीं उठेगा, बीजेपी का उठ जाएगा। बीजेपी का तो लगातार गिर रहा है। और उठ जाएगा ना अब दोबारा उनका। बीजेपी का अपना बढ़ाने के लिए तो अन्य जो विधायक हैं कांग्रेस के अपक्ष वाले, उनको खरीदा तो अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए ना। वो अपनी मर्जी से भी किया है ना। बिके होंगे तो अपनी अच्छा, मर्जी क्या से। लगता है आज आप बताइए कि जो विधायक बिक जाते हैं हाँ। उनको पब्लिक को चुनना चाहिए, हाँ या ना? वो तो पब्लिक के ऊपर है। उनके लिए काम करा होगा तो उनको चुनेंगे। अगर काम करने वाले नहीं है तो उनको ना चुने। जो जिस संस्था में रह करके अगर आप अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं करेंगे और फिर दूसरे के पास चले जाएंगे, तो क्या लगता है अन्य लोग आपको इज्जत सम्मान देंगे? अगर काम नहीं करा होगा तो नहीं देंगे। नहीं देंगे। काम करा होगा तो देंगे, सीधी बात है। सीधी सी बात क्या है? आप अगर मैं कहता हूं कि 10 साल से एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं बराबर और उसके बाद में छोड़ के दूसरे का दामन पकड़ते हैं, तो क्या दिक्कत हो गई? जो 10 साल इनके साथ रहे और उस पार्टी ने आपको क्यों लिया? अब उनकी विचारधारा उनसे मिल नहीं रही होगी, इनसे मिल रही होगी तो इसमें चले गए। कुल मिला के पैसे की कमाई का शासन या फिर डर या वो किसी तो प्रकार के मुकदमे का पैसे- फंसाने का? बिना पैसे के तो आदेश। एमपी बने नहीं होंगे, मंत्री बने नहीं होंगे। पैसा तो होगा ही ना उनके पास, तो फिर पैसे की बात नहीं है इसमें।
तो डर की पैसा बात तो है। वैसे भी जब डर की बात है। पैसे तो उनको वैसे भी मिल रहा ही है। अच्छा आप बताइए, मोदी जी का जो इस बार जितने चक्कर लग रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं यहाँ पर, वो 150 सीटें लानी है इसलिए। 150 सीट आ हाँ जाएगी ऐसा लग आ रहा है? जाएगी, कह रहे हैं तो आ जाएगी, मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि हमारे साथ में भाई लोग थे और इनका कहना है कि यहाँ पर बीजेपी का शासन आएगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हरपाल जी युवा हैं और कांग्रेस में युवाओं की एक बाहर आ गई है और उसके चलते क्या कुछ होगा, क्या कुछ नया दिखेगा, उसके लिए हम आपके साथ में लगा रहेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे और ऐसे वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ दिलीप मिश्रा, भारत न्यूज।